हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति आपकी अपनी क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो जैसा हमने पिछले वीडियो में गांधी जी के आंदोलन पढ़े थे और कल किसी बच्चे ने मुझे कमेंट करके बताया था कि उसे एक टॉपिक है गिरमिटिया मजदूर, इंडेंटर लेबर। ठीक है, तो उसके ऊपर एक वीडियो अपलोड करने के लिए उसने मेरे से बोला था। तो आज उसी क्रम में हम पढ़ेंगे गिरमिटिया मजदूर के बारे में, थोड़ी सी चर्चा करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, हालांकि गंभीर बहुत है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि इस पे शॉर्ट नोट्स अधिकतर पूछे जाते हैं। तो उसी को शुरू करते हैं। फटाफट मैं बताना शुरू करती हूँ और आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि आपको अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। गिरमिटिया मजदूर, ठीक, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं इंडेंटर लेबर। ठीक है, देखिए ये गिरमिटिया मजदूर क्या था, पहले हम इसको समझते हैं और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये सारी चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, ये एक श्रम अनुबंध था, श्रम अनुबंध। ठीक है, यानी एक ऐसा एग्रीमेंट जिस पर मजदूर अपना हस्ताक्षर या अंगूठा लगाते थे और उनको यहाँ से दूसरे देशों में काम करने के लिए भेजा जाता था। उसके एवज में उनको वेतन ना मिलकर भोजन, उनके रहने की व्यवस्था यही दी जाती थी, जो कि बहुत सीमित थी। ऐसा कुछ नहीं कि उनको बहुत कुछ दिया जाता था, वहाँ पे भी उन्हें बहुत उनकी प्रताड़ना की जाती थी, उनका बहुत शारीरिक शोषण किया जाता था, क्योंकि जो उसकी अवधि थी वहाँ के पे काम करने की घंटों की, वो क्या थी, कम से कम 12 से 18 घंटे तक थी। ठीक है, और उनके मना करने पर उनके साथ बहुत ज़्यादा शारीरिक प्रताड़ना की जाती थी। तो ये एक ऐसा एग्रीमेंट था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से भेजे गए भारतीयों के, मजदूर भारतीयों के साथ एक एग्रीमेंट साइन कराती थी और उस एग्रीमेंट को ही आगे चलकर गिरमिट या गिरमिटिया कहा जाने लगा। गिरमिटिया मजदूर के लिए यूज हुआ कि आप गिरमिट, मतलब वहाँ पे जब वो पहुँच जाते थे तो उन्होंने कम्युनिटी टाइप बनानी, भाई अपने लोग हैं, अरे तुम भी गिरमिटिया से आए हो, हम भी गिरमिटिया से हैं, तो वो गिरमिट ऐसे हो गया। ठीक है, तो गिरमिट क्या था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से भारतीय मजदूरों को बाहर के देशों में, क्योंकि जब क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, तो औद्योगिक क्रांति के समय में बहुत सारे मजदूरों की आवश्यकता पड़ने लगी वहाँ पर काम करने के लिए। उस क्रांति में क्या था कि भाई अपनी जब चीज़ें का प्रोडक्शन होगा तो उसके लिए क्या चाहिए, लेबर चाहिए। तो लेबर कहाँ, उनको पास लोगों की कमी पड़ने लगी। तो भारतीय जो जिनकी कृषि का पतन हो चुका था या किसी अकाल से पीड़ित थे, उन मजदूरों को यहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ भेज देती थी एक अग्रीमेंट के तहत। उस अग्रीमेंट को ही गिरमिट कहा गया और आगे चलकर उस गिरमिट जो अग्रीमेंट था उस पर जाने वाले जो लोग थे वो गिरमिटिया कहलाए। यही है इस गिरमिटिया मजदूर की जो एक धारणा है, वो ये है। ठीक है, अब ये शुरू हुआ करीब 1834 के आसपास। ठीक है, 1834 इसकी शुरुआत यहीं से हुई। ठीक है, जब औद्योगिक क्रांति अपने जोरों में थी। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इस तरह के जो बड़े देश थे वहाँ पर क्या था कि लोगों की ज़रूरत थी और इसकी शुरुआत हुई। दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी जी थे तो उन्होंने जब देखा तो उसका विरोध भी किया था दक्षिण अफ्रीका में, क्योंकि उन दिनों जब 1900, क्योंकि गांधी जी तो बाद में इंडिया वापस आए, है ना, तो उस समय में एक बार उन्होंने वहां पर भी गिरमिटिया मजदूर के खिलाफ एक मुहिम चलाई। ठीक है, चलिए तो अभी शुरू करते हैं इसको समझने की। तो मैंने एक इसकी सरल परिभाषा थी, वो क्या था, कैसे था, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। क्योंकि जो भारतीय मजदूर थे वो बहुत ईमानदार थे।
ठीक है, बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती थे। तो यहाँ के जो मजदूर थे उनकी डिमांड भी वहाँ बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, वहाँ पर उन देशों में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। ठीक है, इनको कहाँ भेजा जाता था? तो ये जाते थे फिजी, और वेस्ट इंडीज, ठीक है, गुयाना, दक्षिण अफ्रीका। और आप देखेंगे कि आज भी इन देशों में भारतीय बहुत पाए जाते हैं। ठीक है, मॉरिशस, ये सब जगह आज भी भारतीयों का एक आबादी आज भी वहां पर है। 10 से 15 हजार तक हर साल, हर वर्ष 10 से लेकर 15 हजार मजदूर यहाँ से भेजे जाते थे। इनकी एक समस्या ये थी बेचारों की, क्योंकि निम्न वर्ग होने के कारण शिक्षा से ये पहले से वंचित थे। जो लोग यहाँ पर काम के लिए भेजे जाते थे उनको शिक्षा नहीं दी जाती थी। ठीक है, विवाह करना उनके लिए मना था, यानी विवाह नहीं कर सकते वो। विवाहित होकर अगर कोई विवाहित जोड़ा वहाँ जाता था और उनके बच्चे होते थे तो उन बच्चों पर भी जो मालिक थे वहाँ के, वो वो अपनी संपत्ति समझते थे और उनसे मजदूरी ही करवाते थे। शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, उनको कोई तरह की शिक्षा नहीं दी जाती थी। उनसे वहाँ पे रेलवे परियोजनाएं जो थी, गन्ने के खेत जो थे, है ना, इस तरह की जगहों पर कार्य करवाया जाता था, खानों में काम करवाते थे। और उनका जो वर्किंग आवर्स था वो बहुत लंबा था, जैसे मैंने आपको बताया 12 से 18 घंटे तक। ठीक है, भोजन पानी उनको इतना ही दिया जाता था कि बस वो किसी तरह जी पाए, अपने शरीर को चला पाए। ठीक है, इनका जो अनुबंध साइन होता था, ये बात और भी आप नोट करिए कि जो अनुबंध, जो एग्रीमेंट साइन होता था वो करीब 5 वर्ष, मिनिमम तो 5 वर्ष, ठीक है, और मैक्सिमम 10 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के लिए होता था। ठीक है, 10 वर्ष या उससे अधिक। ठीक है, इसके बदले में इनको क्या मिलता था? सिर्फ भोजन। क्योंकि ये क्या करते थे कि जो लोगों को भेजते थे वो कहते थे, अंग्रेज लोग क्या करते थे, बहुत चालाकी से उनको मूर्ख बना लेते थे। निम्न वर्ग था, जीवन यापन की समस्याएं यहाँ बहुत ज्यादा थी, वो उनको अपनी बातों में फंसाते थे कि आप वहां जाएंगे, आपको अच्छा जीवन मिलेगा, आप काम करोगे, आपको एक मुश्त रकम दी जाएगी। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता था। सिर्फ उनको ये एक तरह से दास्ता की या गुलामी की एक नया रूप था, जिसको एग्रीमेंट का नाम दे दिया था। ठीक है, ब्रिटिशरों ने इसको एक नाम दे दिया था अग्रीमेंट का। हालांकि इस जगह, हर जगह उन्होंने ये मना किया है कि ये गुलामी नहीं थी, है ना, हर जगह उन्होंने इसका निषेध किया है, पर ये गुलामी की ही एक अग्रीमेंट का उसको नाम दे दिया। ठीक, चलिए और एक चीज और समझते हैं कि इसका, मैंने आपको बताया इसका पहली बार महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इसका विरोध किया। भारत में गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, नाम देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, इन्होंने इस गिरमिटिया मजदूर के खिलाफ एक मुहिम चलाई। ठीक है, कि अब इससे हमें मुक्ति इनको दिलानी है। ठीक है, उन्होंने, मैं एक बार इसको मिटाती हूँ फिर बताती हूँ आपको, एक मुहिम चलाई। देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 1912 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि इस गिरमिटिया मजदूर जो ये एग्रीमेंट है, अग्रीमेंट है, इसको, जो ये अग्रीमेंट है, इसको बंद किया जाना चाहिए, इसको खारिज किया जाना चाहिए। ठीक है, इसको बंद किया जाना चाहिए 1912 में। ठीक,
डेट ध्यान रखेंगे, बार बार मैं कहती हूँ। अच्छा देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप अपने प्रश्न को, जैसे हमने कहानी की तरह किसी चीज़ को सुना, लेकिन जब आप उसको एक डेट, एक उदाहरण से आप उसको समझाते हैं, तो क्या होता है कि आपके जो आंसर हैं उसमें एक मजबूती आ जाती है। तो इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि डेट्स, और अगर कोई नाम आए, अगर आप उसको नाम को मेंशन करते हैं, तो आपकी जो प्रश्न के उत्तर हैं वो एक सुंदर रूप ले लेते हैं। जब कोई एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है तो उनको लगता है कि वाकई में आपको उसके बारे में क्लैरिटी है। ठीक है, चलिए। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 1912 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्ताव रखा कि इसको खारिज किया जाए, जो गिरमिट अग्रीमेंट है उसको, इस अनुबंध को हमेशा के लिए समाप्त किया जाए। ठीक है, ये 22 लोगों की टीम थी टोटल। ठीक है, इनकी जो ये टीम थी, ठीक है, ये कितने थे, इसमें 22 सदस्य थे, और इन्होंने शपथ ले ली। क्या शपथ ली? कि जब तक ये अग्रीमेंट खत्म नहीं होगा, जब तक ये एग्रीमेंट खत्म नहीं किया जाएगा, हम बार बार हर साल इसके लिए प्रस्ताव भेजते रहेंगे। ठीक है, और मार्च 1917 में इन्होंने एक वार्निंग दी। ठीक है, चेतावनी दे दी कि अगर ये अनुबंध खारिज नहीं किया गया मई तक, क्योंकि अब इस जो ये प्रस्ताव था ये धीरे धीरे विद्रोह में बदल रहा था। ठीक है, विद्रोह में बदल रहा था, तो उन्होंने चेतावनी दे दी कि इसको मई 1917 तक खत्म किया जाना चाहिए, अन्यथा विद्रोह होगा। ठीक है, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इससे डर गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत होशियार थे, लेकिन विद्रोह से बहुत डरते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारा शासन सुचारू रूप से चलता रहे, विद्रोह कहीं ना हो, है ना। इसलिए वो विद्रोह हमेशा दबाना चाहते थे या समझौता करके उसको खत्म करना चाहते थे। ठीक है, तो उन्होंने चेतावनी दी, यानी गोपाल कृष्ण गोखले और उनके जो 22 सदस्यों की एक उन्होंने कमेटी बनाकर प्रस्ताव भेजा था, उन्होंने ये शपथ ले ली थी कि हम हर बार हर साल ये भेजते रहेंगे जब तक इसको खत्म नहीं किया जाएगा। और 1917 आते आते उन्होंने बोल दिया कि मई तक इसे खत्म कर देना चाहिए, लेकिन मई की जगह वो मार्च 1917 में ही ये समाप्त हो गया। ठीक है, जो इसकी समाप्ति की डेट है वो मार्च 1917 ही है। ठीक है, मार्च 1917 की शुरुआती दौर में ही ये चेतावनी दी गई, और मार्च 1917 की लास्ट तक इसको समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह से गिरमिट जो मजदूर थे उनको राहत मिली, और उनको बाहर किसी अग्रीमेंट के तहत बाहर भेजना बंद कर दिया गया। इस अग्रीमेंट की सबसे जो खराब बात थी कि जो पुरुष या महिला जाति थी उनके साथ शोषण तो हो ही रहा था, मानसिक शारीरिक हर तरह से शोषण किया जा रहा था। साथ में वो आ नहीं सकते थे वापस। ना आने का कारण क्या था कि उनके पास पैसा नहीं था, क्योंकि उन्हें कोई मेहनताना तो मिल नहीं रहा था, सिर्फ भोजन और कपड़े की व्यवस्था कर दी गई थी। यहाँ तक कि वहाँ पे शिक्षा नहीं थी, उन लोगों के लिए शिक्षा नहीं थी। स्वास्थ्य जैसे अच्छे, जो अगर कोई बीमार है तो वो मर जाता था, वहाँ पे काम उनसे इतना ज़्यादा लिया जाता था, और जो स्वास्थ्य के नाम पर उनको कोई चीज़, कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती थी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है, और अगले वीडियो में अगर किसी बच्चे का कोई प्रश्न है तो ज़रूर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।